फलित ज्योतिष। कर्क लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु। यदि कर्क का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो देह के स्थान में सुंदरता की कमी करेगा और किसी प्रकार की चिंता हृदय में बनी रहेगी और कभी कभी बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करने की स्थिति प्राप्त करेगा और गुप्त रूप से कोई पेचीदा युक्ति के द्वारा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा अपने अंदर किसी प्रकार से खास किस्म की कमी अनुभव करेगा और अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेगा और अपने स्वास्थ्य संबंध की कोई चिंता का योग प्राप्त करेगा। यदि सिंह का राहु धन द्वितीय भाव स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो धन स्थान में हानियां और परेशानियां प्राप्त करेगा तथा धन के संबंध में कभी कभी महान संकट का समय प्राप्त करेगा और कुटुंब के सुख संबंधों में हानि और कमी प्राप्त करेगा तथा धन की वृद्धि करने के लिए महान कठिन कार्य करने में उद्यत रहेगा और कोई गुप्त पेचीदा कर्म को बड़ी भारी हिम्मत के साथ कार्य रूप में परिणित करके धन की वृद्धि करने का साधन प्राप्त करेगा और इज्जत आबरू की रक्षा और वृद्धि के लिए चिंता युक्त रहेगा तथा मुक्त का सा धन भी कभी कभी प्राप्त करेगा। यदि कन्या का राहु तीसरे पराक्रम और भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है और कन्या पर बैठा हुआ राहु स्वक्षेत्र के समान हो जाता है, इसलिए पराक्रम शक्ति की बहुत वृद्धि करेगा तथा महान हिम्मत शक्ति से काम होगा और प्रभाव की शक्ति रखेगा और भाई बहन के स्थान में कुछ झंझट प्राप्त करेगा तथा अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए गुप्त शक्ति के पराक्रम योग से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा और अंदरूनी तौर से अपने अंदर प्रभाव शक्ति को कायम रखने के लिए भारी प्रयत्नशील रहेगा और कभी कभी अपने अंदर अंदरूनी तौर की कमजोरी अनुभव करेगा। यदि तुला का राहु चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कुछ परेशानी और भ्रात स्थान के सुख संबंधों में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा घरेलू रहन सहन और घर के अंदरूनी वातावरण में कुछ अशांति का अनुभव करेगा तथा मकान आदि भूमि की कमी प्राप्त करेगा और सुख शांति के साधनों को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी गुप्त युक्तियों और चतुराइयों से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु कभी कभी विशेष अशांति के कारणों से बड़ा दुख अनुभव करेगा और बहुत समय के बाद शांति से कारणों को प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का राहु पांचवें त्रिकोण संतान स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान स्थान में कष्ट अनुभव करेगा और विद्या ग्रहण करने में परेशानी प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर चिंताएं अनुभव करेगा तथा छिपाव शक्ति और जिद्दबाजी से काम लेगा और बुद्धि के अंदर कुछ कमजोरी महसूस करते हुए भी प्रकट में बड़ी भारी बचाव की बातें कहकर तथा बुद्धिमता दिखाकर कार्य करेगा
और संतान पक्ष में कुछ विलंब और दिक्कतों के बाद शक्ति प्राप्त करेगा। और राजेश मंगल की राशि पर बैठा होने से कानूनी तरीके की बातें करेगा। यदि धनु का राहु शत्रु स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा, क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए छिपी हुई तरकीबों से और भेद नीति से शत्रु का दमन करेगा और नंसाल पक्ष में हानि या कमजोरी पाएगा तथा झगड़े झंझटों में कुछ परेशानियों से मार्ग प्राप्त करेगा तथा गुप्त युक्ति और गुप्त शक्ति का भरोसा रखेगा तथा पाप पुण्य की परवाह नहीं करेगा। यदि मकर का राहु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में परेशानी प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी चिंताओं के साथ कार्य संचालन करेगा तथा स्त्री और रोजगार की सफलता के लिए गुप्त युक्ति और कठिनाइयों से काम निकालेगा तथा स्त्री और रोजगार के मार्ग से विशेष सफलता पाने के लिए कोई विशेष तरकीब निकालेगा। कभी इंद्रिय विकार प्राप्त करेगा। वैसे जाहिरा की सफलता के मुकाबले में अंदरूनी कुछ कमी के कारणों से दुख अनुभव करेगा तथा कभी कभी गृहस्थ के संबंधों में महान कष्ट का योग प्राप्त करेगा और अंत में शक्ति पाएगा। यदि कुंभ का राहु 8वें मृत्यु स्थान में शनि की राशि पर बैठा है तो आयु के स्थान में कभी कभी कोई विशेष चिंता प्राप्त करेगा और उदर के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत का योग प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध की कुछ चिंता एवं हानि प्राप्त करेगा और जीवन निर्वाह करने के संबंध में कुछ फिक्रमंदी रहेगी और जीवन जिंदगी के लिए विशेष मजबूती पहुंचाने के लिए कोई गुप्त युक्ति के बल से कार्य करेगा और जीवन में बहुत सी दिक्कतों के बाद कोई शक्ति प्राप्त करेगा और अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा। यदि मीन का राहु 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो भाग्य के संबंध में चिंता प्राप्त करेगा और धर्म का पालन दिखावटी करेगा, किंतु अंदरूनी तौर से धर्म के स्थान में हानि प्राप्त करेगा और भाग्य की उन्नति के लिए महान कठिन युक्तियों से कार्य करेगा और भाग्य में कभी कभी महान भीषण संकट का सामना करने की स्थिति पाएगा, किंतु मुसीबतों के बाद भाग्य की उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा और फिर भी गुप्त युक्ति से सफलता पाने पर भी भाग्य के संबंध में कुछ फिक्र बनी रहेगी और कुछ मुक्त का सा भाग्य में से लाभ भी प्राप्त करेगा। यदि मेष का राहु 10वें केंद्र पिता स्थान में शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो पिता स्थान में हानि तथा सुख की कमी प्राप्त करेगा और राज समाज मान प्रतिष्ठा आदि के मार्गों में कुछ कमजोरी या कष्ट प्राप्त करेगा और किसी बड़ी उन्नति कारोबार के संबंधों में परेशानी से सफलता प्राप्त करेगा तथा बार बार दिक्कतों से टकराते रहने के कारणों से निराशाएं प्राप्त करेगा और कुछ गुप्त युक्तियों के वैदिक कर्म से मान प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए बड़ी बहादुरी तथा हिम्मत से कार्य करेगा। यदि वृषभ का राहु 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो बड़ी गहरी चतुराई के योग से
धन का लाभ खूब करेगा। यद्यपि राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी, तथापि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए लाभ और मुनाफा की वृद्धि करेगा और कुछ मुफ्त का सा लाभ प्राप्त करने की विशेष चेष्टा करके सफलता प्राप्त करेगा। किंतु कभी कभी लाभ में किसी गहरे संकट का सामना करने की स्थिति प्राप्त करेगा और अधिक लाभ की खुशी होने पर भी लाभ के मार्ग में अंदरूनी कुछ कमी अनुभव करेगा। यदि मिथुन का राहु 12वें खर्च के स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष युक्ति बल के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में बड़ा भारी मान और प्रभाव प्राप्त करेगा और खर्चा बढ़ाने में तथा बाहरी संबंधों में सदैव बहुत गहरी योजनाएं बनाएगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण खर्च की अधिकता और बाहरी संबंधों के कार्यों में गुप्त रूप से कुछ कमी अनुभव करेगा, किंतु उपरोक्त कार्यों में अपनी कुछ गुप्त कमजोरी की कमी प्रकट नहीं होने देगा तथा बड़ी भारी बुद्धिमत्ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।